नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न। तो प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 1/2। तो इसको हम लोग आज हल करेंगे। तो 1/2 को हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर हल लिखेंगे। इसका पहले हम लोग विरोधाभासित करेंगे, मतलब अपरिमेय है ना, तो इसको हम मानेंगे परिमेय है। तो लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे हम लोग 1/2 इक्वल टू P/Q। अब आप लोग कहेंगे P/Q क्यों लिख रहे हैं, तो ये कोष्टक में लिख कर बता रहा हूँ मैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका और इसका गुणा करेंगे। तो पहले हम लोग Q से एक बार में गुणा करेंगे, तो Q हो जाएगा हमारा इक्वल टू करनी में 2 P से गुणा करेंगे तो करनी 2 P हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर Q स्क्वायर इक्वल टू करनी में 2 P कोष्टक में स्क्वायर हो जाएगा। अब Q स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से ये कट जाएगा, करनी कट जाएगा, तो हो जाएगा 2P स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब लिखेंगे हम लोग Q स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो Q का भी एक गुणनखंड 2 होगा। Q इक्वल टू 2m का मतलब कोई संख्या है, 2m। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर कोष्टक में 2m स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हमारा 2P स्क्वायर है ना। अब हम लोग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4। लिखते हैं, इस पर पन्ना छोटा पड़ गया है। तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर 2P स्क्वायर। अब ये 2 से कट जाएगा दोस्तों 4 2 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2m स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ P स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो P का भी एक गुणनखंड 2 होगा। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अर्थात
हमारी कल्पना गलत थी, गलत है, और 1/2 अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। दोस्तों एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को बढ़िया से लिख लीजिए। क्वेश्चन है, लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक निम्न से लिखित संख्या अपरिमेय है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है 7 करनी में 5। तो इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग लिख लिए 7 करनी 5। अब लिखेंगे हल। अब लिखेंगे माना, आप लोग तो जानते ही हैं इसका उल्टा मानना पड़ेगा। ये अपरिमेय संख्या है तो इसको मानेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या है। 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे 7 करनी में 5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P और Q सभाज्य संख्या है, सभाज्य पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको हल करेंगे तो करनी 5 यहाँ करेंगे इक्वल टू P, यहाँ पर 7 से Q को गुणा कर देंगे, बट्टा में 7Q लिख देंगे। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए P/7 में Q भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु P/7Q, P/7Q वह एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, संख्या ही है। यह हमारा दूसरा प्रश्न भी सिद्ध हो गया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है 6 प्लस इस करनी में 2। तो हल लिखेंगे, इसको भी हल करेंगे तो लिखेंगे माना छः प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे 6 प्लस करनी में 2 इक्वल टू P/Q,
कोष्टक में करके लिखेंगे जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर करनी 2 लिख कर इक्वल टू P/Q, और ये जो हमारा प्लस में 6 है ये यहाँ पर आएगा तो ऋण हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे करनी में 2 इक्वल टू, अब इसका एलसीएम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये नीचे Q लिख कर Q से एक बार कटा तो P हो गया, और उसका से Q से Q एक बार कटा तो 6Q हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तब P माइनस 6Q/Q भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु P माइनस 6Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत है। 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या ही है। हमारा तीनों प्रश्न सिद्ध हो गया। धन्यवाद।